आर्टिकल 178। अब हम शुरू करेंगे स्पीकर के बारे में। जो स्पीकर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनके बारे में समझना। फिर से एक समरी ले लेते हैं। ये पार्ट 6 द स्टेट के बारे में है। स्टेट में हम लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों पढ़ेंगे। तो पहला जो आर्टिकल था इसका था 152 से लेकर के 237 तक स्टेट के बारे में है। आर्टिकल 152 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट था। फिर आर्टिकल 153 से लेकर के आर्टिकल 162 तक गवर्नर के बारे में। उसके बाद 63 से लेकर के जो 67 तक था वो था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। फिर 68 से लेकर के जो अभी तक हमने कितना कर लिया 77 तक था, वो था जो है जो हाउस होता है लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो हाउस के बारे में था। अब हम शुरू करेंगे स्पीकर के बारे में पढ़ना। आर्टिकल 178 से हम शुरू करते हैं स्पीकर के बारे में। तो इसमें लिखा हुआ है कि देयर शैल बी स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इन लेजिस्लेटिव असेंबली। वहाँ स्पीकर होना चाहिए और डेप्यूटी स्पीकर होना चाहिए। आफ्टर इलेक्शन, जब इलेक्शन हो जाता है तो वहाँ के जितने भी मेंबर होते हैं, मिनिस्टर होते हैं या जो भी मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्हें दो इंसान को चुनना होता है अपने में से वोट के द्वारा। एक होते हैं स्पीकर, एक होते हैं डेप्यूटी स्पीकर। जब वो स्पीकर जब काम कर रहे होते हैं, अगर वो एब्सेंट हो तो वो डेप्यूटी स्पीकर फिर उनकी जगह बैठ सकते हैं। मान लेते हैं दोनों नहीं हो तो जो वहाँ के मेंबर है वो अपने में से किसी को चुन सकते हैं। तो ये आर्टिकल 178 में लिखा हुआ है कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। अगर कभी एग्जाम में आ जाए जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं, डेफिनेटली वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि आर्टिकल 178 उनके लिए लिखा हुआ है कि वो होना ही होना चाहिए। तो ये अब नेक्स्ट आर्टिकल में देखते हैं। अभी हम फर्दर पढ़ेंगे स्पीकर के बारे में ही। फिर आर्टिकल स्पीकर के बारे में ही, उनका वैकेंसी कैसे क्या होता है सब पढ़ेंगे। थैंक यू।